तो भैया अगर आप कोई भी ऑनलाइन वॉलेट जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे या फिर कोई भी ऑनलाइन वॉलेट अगर आप यूज करते हैं और यूपीआई ट्रांसफर जो है आप ऑनलाइन वॉलेट के थ्रू करते हैं, तो 1 अप्रैल से आपको 1.1% फीस जो है अपने यूपीआई ट्रांसफर में एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। यानी कि 1 अप्रैल से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसकी पेमेंट अगर अपने पेटीएम, फोन पे या फिर भारत पे, गूगल पे, कोई भी आप ऑनलाइन वॉलेट सिस्टम से अगर उसकी पेमेंट आप यूपीआई के थ्रू करते हैं, तो 1 अप्रैल से आपको उस प्रोडक्ट की जो कीमत है वो 1.1% एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। ये जो मैसेज है ये मार्केट में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ये न्यूज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा आई हुई है और इसमें कितनी सच्चाई है, किसे वो फीस देनी पड़ेगी, किसे नहीं देनी पड़ेगी, किस केस में वो फीस देनी पड़ेगी, कब देनी पड़ेगी, कैसे देनी पड़ेगी, आज के इस वीडियो में सब कुछ आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक यूट्यूबर होने के नाते आपको एक यूट्यूबर के पर्सपेक्टिव से ही बताता हूँ कि हुआ यूँ कि आपने बनाया एक यूट्यूब चैनल और सोचा कि भैया इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करके करवा लेते हैं मोनेटाइज। तो आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, इसको करवाया मोनेटाइज। तो भैया वो शुभ दिन आया जब आपके अकाउंट में पहली पेमेंट यूट्यूब की आई और वो पेमेंट थी $100 की, यानी कि करीब 9,000 रुपए। तो इससे पहले आपके अकाउंट में थे बिल्कुल ₹0 और अब आपके अकाउंट में आ गए 9,000 रुपए। तो अब आप हो गए अमीर, आपके अकाउंट में आ गए 9,000 रुपए और आपने सोचा कि भैया इस पैसे से ना मैं एक बढ़िया सा मोबाइल फोन खरीदता हूँ और आगे से जो रिकॉर्डिंग है ना उस मोबाइल फोन के कैमरा से ही करूंगा और अपने चैनल को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाऊंगा। तो भैया आप तुरंत पहुंचे मोबाइल की दुकान पे और आपको जो मोबाइल पसंद आया उसकी कीमत थी एग्जैक्टली 9,000 रुपए। तो भैया आपने कहा भैया ये जो मोबाइल है ना इसको आप कर दीजिए पैक और मैं अपने पेटीएम से आपको इमीडिएटली 9,000 रुपए पेमेंट कर देता हूँ। लेकिन दुकानदार ने आपको कहा भाई रुको, अगर आप पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो आपको 9,000 की जगह 9,099 रुपए यानी कि 1.1% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, यानी करीब 100 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अब आपने सोचा कि भैया मेरे अकाउंट में तो ठीक 9,000 रुपए हैं जो कि मेरी यूट्यूब की पहली पेमेंट है, अब मैं 100 रुपए कहाँ से लाऊं? तो क्या ऐसी सिचुएशन आपको 1 अप्रैल से फेस करनी पड़ सकती है? अब मैं इसी एग्जाम्पल के हिसाब से आपको बताऊंगा कि 1 अप्रैल से आपको एग्जैक्टली क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। तो भैया ये न्यूज़ वैसे है तो सच, लेकिन काफ़ी तोड़ मरोड़ के बताया गया है क्योंकि 1 अप्रैल से 1.1% फीस पे तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो आपको नहीं बल्कि आपके मर्चेंट को, यानी कि जो बंदा मोबाइल बेच रहा है, जो शॉप ओनर मोबाइल बेच रहा है, उस दुकानदार को 1.1% फीस बैंक को पे करनी पड़ेगी। दोस्तों 1 अप्रैल से जो ये रूल चेंज हो रहा है इसमें बेसिकली मर्चेंट को यानी कि दुकानदार को 1.1% फीस जो है वो एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी अगर आप पेटीएम से या फिर कोई भी ऑनलाइन जो वॉलेट सिस्टम के थ्रू आप यूपीआई ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, अमेजोन पे हो गया, कोई भी अगर ऑनलाइन वॉलेट सिस्टम अगर आप यूज करते हैं और वो यूज करके अगर आप प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो जो दुकानदार है उसको 1.1% जो फीस है वो बैंक को देनी पड़ेगी। और सभी दुकानदार के लिए ये चीज सेम नहीं है, किसी को 1.1% फीस देनी पड़ेगी, किसी को 1% से भी कम यानी किसी को हो सकता है 9.96% देनी पड़ेगी, किसी को 0.84% देनी पड़ेगी, किसी को 0.76% देना पड़ेगा। तो काफी कम है ये फीस जो कि दुकानदार को बेसिकली बैंक को देना पड़ेगा। इसमें आम जनता को कोई भी फीस नहीं देना है। प्लस इसमें जो भी ट्रांजैक्शन 2,000 रुपए से कम हो रहा है, यानी कि ये जो फीस एप्लीकेबल है दुकानदार के लिए भी, ये भी तभी है अगर जो ट्रांजैक्शन है ये 2,000 रुपए से ज्यादा है। अगर ये ट्रांजैक्शन 2,000 रुपए से कम की है तो फिर आपको तो क्या, दुकानदार को भी कोई फीस किसी को नहीं देना है और आपके प्रोडक्ट की कीमत जो है उतनी ही रहेगी। प्लस दोस्तों अगर बैंक टू बैंक यूपीआई ट्रांसफर हो रहा है, जो कि इंडिया में 99.9% केस में बैंक टू बैंक यूपीआई ट्रांसफर ही होता है, उस केस में आपको दुकानदार को, किसी भी इंसान को कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये जो 1.1% फीस है फिर उससे भी कम जो फीस है कई दुकानदारों के लिए, मर्चेंट्स वगैरह के लिए जो आई है, ये सिर्फ उसी केस में है जब आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करेंगे वॉलेट के थ्रू, यानी कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इस तरह के जो वॉलेट सिस्टम्स होते हैं ना, जो ऑनलाइन यूपीआई वॉलेट सिस्टम्स होते हैं, सिर्फ उसके थ्रू जब आप पेमेंट करेंगे तो वो जो फीस है वो एप्लीकेबल होगी, वो भी आप पर नहीं बल्कि दुकानदार पर या फिर मर्चेंट पे वो एप्लीकेबल होगी। लेकिन इस पे एक जो है नेगेटिव चीज हो सकती है कि आने वाले टाइम में हो सकता है दुकानदार या फिर वेंडर वगैरह, मर्चेंट वगैरह जो भी है, वो जो ये एक्स्ट्रा फीस उसको देनी पड़ रही है बैंक को, हो सकता है वो ये जो फीस है ये कंज्यूमर से वसूलना शुरू कर दे। यानी हो सकता है दुकानदार आपको ये बोले कि भैया अगर आप पेटीएम, फोन पे वगैरह से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको करीब 99 रुपीज यानी कि 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि 1.1% फीस जो है एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट पे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी न्यूज या फिर मैसेज नहीं आया है कि ये जो चीज है ये कंज्यूमर पे जो है ला दी जाएगी। फिलहाल ये जो चीज है ये सिर्फ मर्चेंट्स के ऊपर ही लागू है और यही था टोटल दूध का दूध और पानी का पानी। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 1 अप्रैल से जो भी ये फीस है यूपीआई ट्रांजैक्शन पे ये सिर्फ वॉलेट सिस्टम में ही अप्लाई होगा, वो भी आप पर, आम जनता
जनता पर इस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, तो अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 अप्रैल से कुछ ऐसा भी चेंज नहीं होने वाला है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रहिए, अपने मोबाइल फ़ोन के वॉलेट्स वगैरह को आराम से यूज़ कीजिए और इस न्यूज़ पर नज़र रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।